कंपनी के साथ जिसके साथ मैं काम करता था उसका नाम था फाइजर, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी। उनका एक प्रोडक्ट होता था बीकोसूल, विच वाज बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल्स। और मैंने उसमें देखा क्या था कि जब मैं स्मॉल टाउन्स या विलेजेस में जाता था, वहां पे एक बूढ़ा आदमी जिसको पढ़ना भी नहीं आता, वो बीकोसूल का एक एम्प्टी पत्ता यानी कि स्ट्रिप लेके आता था, राइट। उसके पास उसकी प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं होती थी, यानी कि 15 साल पहले किसी डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया होगा, प्रिस्क्रिप्शन फट गई, पर वो उस प्रोडक्ट को कंटिन्यू कर रहा है जो उसकी हेल्थ के लिए है। और वो आके केमिस्ट को कहता था कि ये वाला पत्ता दे दे। जब वो केमिस्ट उसको निकाल के वो स्ट्रिप देता था, जिस आदमी को पढ़ना भी नहीं आता, वो दोनों के दोनों पत्ते आपस में सामने रख के उसको पढ़ के मैच करता था, यानी कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा किस चीज पे, अपनी हेल्थ के ऊपर। सो दैट्स द वे वी थॉट कि आने वाले टाइम के अंदर लोग अपनी हेल्थ के ऊपर और ज्यादा फोकस करेंगे, तो इसलिए वी हैव गॉट टू गो इनटू प्रोडक्ट कैटेगरी विच इज इनटू हेल्थ। अगर आज के दिन पे आप हमारा लोगो भी देखो जो डबल वी है, विच स्टैंड्स फॉर वेस्टीज वैल्यूज, कि हम अपने वैल्यूज और सिद्धांतों के ऊपर हमेशा खड़े रहेंगे, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उसके अंदर जो ग्रीन कलर है, वो ग्रीन कलर हमने इसलिए चुना पहला क्योंकि ग्रीन इज द कलर फॉर नेचर, ग्रीन इज द कलर फॉर वेलनेस, ग्रीन इज द कलर फॉर वेल्थ। आपको भी पता है 500 का नोट भी हरा होता है और डॉलर भी हरा होता है, राइट। सो हमने उस टाइम पे भी जब इस लोगो को ग्रीन बनाया, तो हमने यही कहा कि हम वो प्रोडक्ट देंगे जिसके करके लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो। जो हम कहते हैं कि अर्न मनी विद रिस्पेक्ट। आज के दिन पे लिकर शॉप्स तो सब की सब बंद है, यस यस, राइट। जिस टाइम पे खुलेंगी बहुत ज्यादा रश पड़ेगा, ठीक। मेरे कहने का पॉइंट क्या है कि अगर हम लिकर बेचे तो पैसा उसमें भी कमा सकते हैं, पर उससे लोगों की हेल्थ खराब होती है, ठीक नहीं होगी। So we took a commitment that we have got to give products which have got a health angle, जो लोगों की हेल्थ को इंप्रूव करें। You talk about हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स, आप बात करते हैं हमारे प्रोटीन पाउडर्स की, अगर आप बात करते हैं हमारे पावर ब्रेकफास्ट की, इनरवा की, यू टॉक अबाउट द गनोला बार्स एंड एवरीथिंग, हर एक चीज के अंदर वही चीज है, यानी कि हेल्थ एंगल। दैट्स व्हाट वी डिड। और विजन के ऊपर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो मैं हमेशा कहता हूं कि सोचने की हिम्मत तो करो, राइट। सोचोगे तो विजन आ जाएगी। दूसरी बात, अगर आपने सोच लिया, विजन आ गई, तो उससे डरना नहीं है। मैं आज आप सबसे एक और चीज शेयर करना चाहूंगा जो शायद किसी को भी नहीं पता। 2011 में एक वर्ल्ड की बहुत बड़ी वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी ने हमारे से आके मीटिंग की। तब हमारा साल का टर्नओवर होता था 50 करोड़, राइट। और उन्होंने हमें वैल्यू किया, उसकी हमारी वैल्यूएशन लगाई 250 करोड़ की। और वो इन्वेस्ट करना चाहते थे और कंपनी के अंदर 20% शेयर्स लेना चाहते थे, और 20% शेयर्स के लिए उन्होंने हमें उस टाइम पे 50 करोड़ ऑफर किया था, राइट। जो साल का टर्नओवर था वो सिर्फ 20% के लिए हमें देना चाहते थे। हमने एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज मुझे पता था कि वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे और उनको 5 साल के बाद एग्जिट मारना है हायर वैल्यूएशन लेके, और वो डायरेक्ट सेलिंग को नहीं समझेंगे, वेस्टीज के कल्चर को नहीं समझेंगे, वो इसको सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग मशीन बनाना चाहेंगे। तभी हमने उनको आने नहीं दिया। पर उन्होंने मुझे एक बात कही, जो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप वेस्टीज में क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैं सच आपसे आज बता रहा हूं कि तब मेरे पास ये थॉट नहीं था। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि वेस्टीज के पास वो पोटेंशियल है कि वो इंडिया से जाके वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज बन सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, किसी कंपनी का 50 करोड़ का टर्नओवर हो और लोग सोचें कि ये वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप कंपनीज बन सकती है, वो तो चले गए,
पर उनके बोले हुए वर्ड्स नहीं गए। राइट? मैंने कहा यार, लोग हमारे बारे में इतना सोचते हैं कि हम इतना बड़ा बन सकते हैं, उतना तो हम भी नहीं सोचते। तो चलो आज से सोचना शुरू करते हैं। उस टाइम पे हमने कहा कि अब इंटरनेशनल मार्केट्स खोलेंगे, कंट्री के अंदर वो करेंगे। सो वी स्टार्टेड लुकिंग एट द बिगर पिक्चर। जितने हमने बड़ी पिक्चर देखनी शुरू की, उतनी बड़ी विजन बड़ी होती गई। राइट? आप देखो ना कि हमने आज के दिन पे हम इंडिया में है, नेपाल में है, बांग्लादेश में है, यूएई में है, बहरीन में है, ओमान में है, सऊदी अरेबिया में है, थाईलैंड में सॉफ्ट लॉन्च कर चुके हैं। अगर ये लॉकडाउन ना होता तो हमारा कतर, कुवैत, घाना, नाइजीरिया, कैमरून, साउथ अफ्रीका, फिलीपींस खुला होता। आप मेरे को बात बताओ कि एक एक साल के अंदर 15-15 कंट्रीज खोलना आसान है? राइट? पर वो बहुत आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि आपने उसका विजन ले चुके हो। विजन लेके आप उसके लिए प्लानिंग कर चुके हो, और उस प्लानिंग को आपने सिर्फ इंप्लीमेंट करना है। तो जो लॉकडाउन का टाइम हमारे पास है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम एक बड़ी विजन लें अपने बिजनेस के बारे में, उसके लिए एंटायर प्लानिंग कर लें तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उसकी हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे। आप सब जानते हैं कि हमारा जो कलेक्टिव विजन, आप सबका और हमारा सबका मिलके जो कलेक्टिव विजन है कि 2025 में इंडिया के अलावा हम 50 देशों में होंगे और हमारा ग्लोबल टर्नओवर होगा अराउंड अबाउट $4 बिलियन, और हम वर्ल्ड की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में होंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर मैंने भी एक और बड़ा विजन लिया है कि अब 2025 में तो हम करेंगे, पर 2030 में we'll be in approximately 100 countries, approximately all across the world, and we would be amongst the top 5 companies in the world. Right? Well, excellent. So this is the power of vision. जितनी आप विजन लेंगे उतना कंटिन्यूअसली आप ग्रो कर सकेंगे। सर, एक सवाल। हाँ जी सर, इसमें कोई शक नहीं है कि वेस्टिज एक ऐसी कंपनी है जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। हर महीने जितने लोग वेस्टिज को चूज करते हैं अपना कैरियर के लिए, शायद किसी और कंपनी में इतने ज्यादा लोग नहीं आते हैं। तो जितने भी लोग नए आते हैं, वो जब वेस्टिज को ऐसे करियर चूज करते हैं और यहाँ काम करना शुरू करते हैं, तो बहुत सारे र्यूमर्स, बहुत सारे अफवाहें उनके कानों में आते हैं, और ये लोग बिल्कुल नए होते हैं, फ्रेश होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। सर, इनके लिए आप क्या कहते हैं? सर, मैं इनके लिए एक बात कहना चाहूंगा कि अगर बच्चा छोटा हो, राइट, अगर उसके माँ बाप ना रहे जी, और छोटे बच्चे को कोई अडॉप्ट कर ले, तो वो छोटा बच्चा जिसने अडॉप्ट किया है उसी को अपने माँ बाप समझता है। राइट? नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर हियर इज लोग जो नए हैं, जो लोग फेलियर रह चुके हैं या जो सक्सेस नहीं रह चुके, वो जब अफवाहें फैलाते हैं उसके करके इनका माइंड जो है पॉल्यूट हो जाता है। अगर हम एक चीज को ध्यान से समझें कि हमारे बिजनेस के अंदर जो हम कहते हैं कि हमारा बिजनेस रिक्रूटमेंट का बिजनेस नहीं है, हमारा बिजनेस है लोगों को स्पॉन्सर करने का। Why do we use the word sponsorship? स्पॉन्सरशिप का मतलब यह है कि मैं इस व्यक्ति को इस फैमिली में लाना चाहता हूं, ये हमारी फैमिली के रूल्स फॉलो करेगा, ये मेरी जिम्मेवारी है क्योंकि मैं स्पॉन्सर हूं। इसकी देखरेख, यानी कि जब तक ये अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा, इसकी केयर मैं करूंगा। सो एज ए गुड अपलाइन, जब भी आप एक नया पौधा लगा रहे हो तो उसको प्रॉपर पानी देना और उसको भेड़ बकरियों से बचाना आपकी जिम्मेवारी है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि फॉलो अप एंड टीम वर्क, कि आपके अपने नए डाउनलाइंस को आपने एक बात बता देनी है कि अगर आपको कोई गलत बात कहेगा और नेगेटिव करने की कोशिश करेगा, तो आपने सिर्फ एक काम करना है कि अपलाइन अपलाइन अपलाइन,
अपने अपलाइन को फोन करो और सही पिक्चर प्रेजेंट करो। देखो लोग क्या कहेंगे, वेस्टीज में पैसा नहीं है, पर अगर पैसा नहीं है तो 4,500 से ज्यादा लोग कार्स क्यों खरीद ले रहे हैं, राइट? आप देखो कि जो लोग आंखों से देख नहीं सकते वो महीने में 3-3, 3.5 लाख रुपए पा रहे हैं। जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो आज के दिन पे लाख, 1.25 लाख की आमदनी पे हैं। जो लोग बिल्कुल अनपढ़ हैं 6-6, 7-7 लाख रुपया कमा रहे हैं। जो लोग 22 साल, 19 साल के लड़के 2.5 लाख रुपए की इनकम पा रहे हैं। अब लोग अगर कहें कि लोग पैसा नहीं पा रहे, तो हमारा एक टूल है वॉइस मैगजीन, कार बुक, लीडिंग्स लेडीज बुक, जो सिंपल लोगों को बता सकता है कि देखो अगर इतने लोग सफल हो सकते हैं, जो आपको कह रहा है वो आपको गलत कह रहा है। अगर वो उसके बावजूद भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करता, देन द प्रॉब्लम लाइज विद दैट पर्सन। बट मेरा जो हमेशा कहना होता है, स्पॉन्सरशिप का मतलब ये है कि जब आपके पास कोई नया आपका डाउनलाइन आता है, आपने सबसे पहले उसको टीच करना है। टीचिंग के साथ साथ उसको एजुकेशन देनी है। एजुकेशन यानी कि जो आपने होमवर्क दिया उसको जाके वो अपने आप को पढ़े और एजुकेट करे। उसमें से उसने क्या सीखा और उसको क्या सिखाना है, वो आपका काम है, टू बी एज अ वेरी गुड कोच। और जब वो सफल पर्सन बन जाए, तब आपका रोल बन जाता है एज अ मेंटर, कि आप उसकी मेंटरिंग करें ताकि वो कॉन्टिन्यूसली राइट पाथ पे रह सके। लाइफ में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने वेस्टीज के लिए ना कही, पर हमेशा मेरा ये कहना होता है कि अगर जिसने आज ना कही है, ये नहीं है कि वो अगली बारी हाँ नहीं कहेगा। सो वी हैव गॉट टू प्रोटेक्ट अवर पीपल। देखिए, अच्छे से अच्छा लीडर होगा तब भी लोग उसको कुछ ना कुछ बोलेंगे। मोदी जी के भी फैंस हैं और मोदी जी के खिलाफ भी बहुत लोग हैं। राहुल गांधी के भी फैंस हैं और राहुल गांधी जी के खिलाफ बहुत हैं, राइट? तो सफलता के साथ लोग आपके बारे में गलत बोलेंगे, तो ये तो लाजमी है। इसका मतलब आप आई एम सॉरी, आई कुडंट गेट यू। मैंने कहा इसका मतलब आप सफल हैं। इसका मतलब ये है कि हम सफल हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो। So this will continue to happen, don't worry about it. लोग आएंगे, उनको लोग नेगेटिव करेंगे। आज सुबह मेरे को एक लड़के का फोन आया फ्रॉम रामपुर, सुबह सुबह। उसने कल की मेरी एक जूम मीटिंग अटेंड की होगी। कहता जी मैंने अपने अपलाइन से लेके नंबर लेके आपको फोन किया, पहली बार ही फोन कर रहा हूं। ही सेड जी 2014 के अंदर मैंने अपनी आईडी लगाई थी। मैं LIC का काम करता हूं, अपनी वाइफ के नाम पे आईडी लगाई थी और पर मैंने काम नहीं किया। ही सेड कि पिछले सितंबर, लास्ट ईयर सितंबर से मैंने वेस्टीज को शुरू किया। कैन यू बिलीव ही वेटेड फॉर व्हाट? 2014 से लेकर 2019, 5 साल तक कुछ नहीं किया, बिकॉज ही कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट टाइम। कह रहा जब मैंने एक दिन वैसे ही अपना खोल के अपनी आईडी देखी, तो देखा मेरे नीचे कम से कम 6 लोग जो थे वो डायरेक्टर्स एंड अबव जा चुके थे। ही सेड तब मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने 5 साल वेस्ट किए। सो इफ यू आर ऑन द राइट पाथ, लोग अगर आपको आज कुछ गलत कह रहे हैं, कल लोगों के सामने जब फैक्ट और हकीकत आती है तो पीपल स्टार्ट बिलीविंग इन यू। परफेक्ट सर। सर पिछले 16 साल से, अभी 16 साल हो जाएगा हमारा जून के महीने में, आप बहुत सारे मिलियनर्स क्रिएट करे हैं, एंड स्पेशली आज की तारीख में यूथ मिलियनर्स की बात अगर मैं करूं, वुमेन मिलियनर्स की मैं बात करूं, सर बहुत बड़ी तादाद में यूथ आ रहे हैं, वुमेन folk आ रहे हैं। सर एक मैसेज उन सब के लिए आपकी तरफ से। That's a tough question जो आपने कहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों के पास जब सक्सेस आती है जी, सक्सेस लोगों के दिमाग पे चढ़ जाती है, राइट? और जुबान पे आ जाती है, यानी कि वो लोगों से रूडली बात करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दे थिंक दैट दे आर द किंग। वो सोचते हैं, वो जो गाना हमारे इवेंट्स में बजता है, अजीमो शाह शहनशाह,
लोग ये भूल जाते हैं कि उनको मिलियनेयर बनाने वाले उनके डाउनलाइन है। जी जी मेरा ऑल यंगस्टर्स से और जो हमारी लेडी मिलियनियर्स हैं, ऑल द यूथ दोज हु आर कमिंग एंड एवरीबॉडी दोज हु आर पार्ट ऑफ द प्रेस्टीज फैमिली, मेरा आपसे सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ऑलवेज बी हम्बल, राइट? अगर आप महीने में 5 लाख रुपए कमा रहे हो तो इस सिस्टम में पावर है कि महीने में आप 5 करोड़ भी कमा सकोगे। जी वो आप 5 करोड़ तब कमा सकोगे जब आप अपने डाउनलाइंस की रिस्पेक्ट करोगे, अपने अपलाइंस की रिस्पेक्ट करोगे, हमेशा हम्बल रहोगे, तभी लोग आपके साथ आते रहेंगे और जुड़ के रहेंगे और तभी आपकी कंटिन्यूअस ग्रोथ होगी, राइट? परफेक्ट मैंने परफेक्ट सर कल भी एक जूम मीटिंग में कहा था, आई एम रीडिंग अ बुक कॉल्ड हीरो फैक्टर, राइट? जस्ट वेट अ मिनट, आई विल गेट दैट बुक एंड आई विल शो टू एवरीबॉडी, इट्स अ वेरी गुड बुक। लास्ट क्वेश्चन ये बुक है जो आज के दिन पे मैं पढ़ रहा हूं। इस बुक का नाम है द हीरो फैक्टर, राइट? इसमें जो उन्होंने कहा हुआ है कि हाउ ग्रेट लीडर्स ट्रांसफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस, कि जो आपका नेटवर्क है, लोग कहते हैं जी लोग नेटवर्क में आते हैं, थोड़े दिन काम करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। चले इसलिए जाते हैं क्योंकि लीडरशिप के अंदर अभी वो कमी है। जो आपका नेटवर्क है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसको ट्रांसफॉर्म यानी कि बदल कैसे सकते हो एंड क्रिएट विनिंग कल्चर्स। कल्चर यानी कि वो संस्कार जो आपके नेटवर्क में क्या है, और वो कौन सा कल्चर? कल्चर नेगेटिविटी का नहीं, कल्चर गॉसिप करने का नहीं, कल्चर लोगों के बारे में गलत सोचने का नहीं, पर कल्चर ये बने कि हमेशा हम विनिंग कर सके। जो मैं पॉइंट के ऊपर आना चाहता हूं, इस बुक के अंदर एक चीज मैंने पढ़ी, विच आई जस्ट मेंशन इट टू यू अगेन। इसके चैप्टर 7 के अंदर इन्होंने लिखा हुआ है कि चेक योरसेल्फ बिफोर यू wreck yourself. Before you wreck yourself. Check yourself before you wreck yourself. Right? Yes. कि अगर आप बहुत बड़े लीडर हो, आपके पास लाखों रुपए का चेक आ रहा है, यू हैव गॉट लग्जरी कार्स, यू हैव गॉट ब्यूटीफुल हाउस, आप मीटिंग में जाते हो, लोग आपसे ऑटोग्राफ मांगते हैं, आपके साथ सेल्फीज खिंचवाते हैं, लोग आपको हार डालते हैं, लोग आपके पैरों को हाथ लगाते हैं, वो सब चीजें आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको दी हैं। जिस दिन अगर आप सोचते हो कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बड़े हो, जो मैं अपना वेस्टीज के लिए भी कहता हूं कि हमने वेस्टीज को जब क्रिएट किया, और मैं आज के दिन पे भी कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी से बड़ा नहीं हो सकता। वेस्टीज को आज हम इस प्रकार से बिल्ड कर रहे हैं और कर चुके हैं कि कल को आने वाले समय में खुदा ना खास्ता अगर हम इस दुनिया में ना रहें, वेस्टीज तब भी रहेगी। चेक योरसेल्फ बिफोर यू wreck yourself, इसका मतलब क्या है कि आप एज ए लीडर अपने आप को रिव्यू करो कि मैंने जो आज अपने डाउनलाइन से बात कहीं कहीं ऐसी बात तो नहीं कर दी कि ताकि जिससे उसका दिल दुख जाए। हाउ आई कैन शो मोर लव टू माई पीपल। मैं जो हमेशा एक बात करता हूं कि आप कैसे एम्पथाइज करते हो, यानी कि जो कहा जाता है ना कि जब आप दूसरे का जूता डालते हो तब पता चलता है कि उसके जूते में कहां दर्द होती है। एज ए लीडर आपके पास लाखों रुपए का चेक है, वो चेक कहीं के लिए है? बिकॉज ऑफ योर डाउनलाइंस। एक नया आदमी आया है, उसकी क्या होप है, उसके क्या ड्रीम्स हैं, उसको काम करने में कितनी मुश्किल हो रही है। ट्राई टू रियलाइज दैट। जब आप मीटिंग में जा रहे हो, आपके पास कोई फोन आता है, आप कहते हैं मैं बाद में बात करूंगा। ट्राई टू रियलाइज कि जो आपके डाउनलाइन ने आपको फोन किया, उसको कितनी बड़ी जरूरत होगी आपके जस्ट 2 वर्ड्स ऑफ लव कि सर आई एम सॉरी, अभी मैं मीटिंग में हूं,
मैं आपको 1 घंटे के बाद बात कर सकता हूं। यू नो, दिस इज द हीरो फैक्टर, कि आदमी को बनाता भी खुद आदमी है। जो मैं हमेशा कहता हूं कि इस दुनिया में एक व्यक्ति है जो आपको सफल बना सकता है, वो है आप खुद। और इस दुनिया में एक व्यक्ति है जो आपको सफलता के ऊपर जाने से रोक सकता है, वो है आप खुद। और आज जो तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि एक सफल व्यक्ति को भी असफल बनाने वाला आदमी खुद ही होता है। वेरी ट्रू। सो द मोर हम्बल यू आर, द मोर पोलाइट यू आर। अगर आप एक चीज रियलाइज करते हैं कि आपके पास पावर आपके लोगों के करके है। अभी तो हम मिलियनियर्स की बात कर रहे हैं, शायद आने वाले समय में हमारे यहाँ पे ऐसे लोग होंगे कि जो वेस्टीज के करके अप्रोक्सीमेटली बिलियन रुपीस भी अपने पास कमा सकेंगे। डेफिनेटली सर। सर एक आखिरी सवाल। हाँ जी। सर आज पूरी दुनिया आपको देख रही है। आज आप सिर्फ इंडिया में एक नोन पर्सनालिटी नहीं है, यू आर अ वर्ल्ड रिनाउंड फिगर नाउ। सर एक पूरा मैं आपसे थोड़ा सा विजन मैं आपका लेना चाहूंगी एज फार एज डायरेक्ट मार्केटिंग इंडस्ट्री एज अ होल इन एनहांसिंग वेल्थ, health and economic development of not only India, entire world. No, I'm really thankful to God, and I'm really thankful to the people, those who believe in me, those who have given me so much honor, so much love, and so much respect. मेरा ख्याल से लोग मुझे दुनिया भर में कम जानते हैं, पर वेस्टीज को ज्यादा जानते हैं, और वही मेरा पर्पस था कि वेस्टीज को लोग जाने। आई एम अ पासिंग फेज, यू नो। आने वाले 30 साल के बाद या 20 साल के बाद और नए लोग होंगे, एमडीज होंगे, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, बहुत हम आगे ग्रो करेंगे। जो इस इंडस्ट्री का स्कोप कभी खत्म नहीं हो सकता। जी। क्यों? क्योंकि लोगों को हमेशा पैसा चाहिए होगा। जी। लोगों के पास हमेशा डिजायर्स रहेंगी, और लोग हमेशा डिससैटिस्फाइड रहेंगे। जो डिससैटिस्फाइड होते हैं वो ही ग्रो करते हैं। आप मुझे बता दीजिए, जॉब्स दुनिया में खत्म तो नहीं होंगी? लोग लोगों के लिए काम करेंगे, राइट? लोग बिजनेस शुरू करेंगे, कईयों के बिजनेस बंद होंगे, वो अपने ऑल्टरनेट बिजनेस शुरू करेंगे। यू नो, वर्ल्ड इज कीप्स ऑन चेंजिंग सो फास्ट। एक टाइम पे पेजर आया था, उसके बाद नोकिया आया था, उसके बाद ब्लैकबेरी आया था, और आज के दिन पे वो नहीं है, राइट? The way the technology or the companies or the nature of things keep on changing, there'll always be an opportunity जहां पे लोग dissatisfied होंगे और अपने लिए alternative income चाहेंगे। जहां पे लोगों को freedom of time and freedom of money मिले, तब तक लोगों को ये चीजों की रिक्वायरमेंट है, तब तक डायरेक्ट सेलिंग हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। नंबर 2, इनटू हेल्थ। यू नो, आज के दिन पे हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, दैट हैज गॉन अप टू 70 to 80 इयर्स। पहले 50 साल के अंदर ही लोग दुनिया से चले जाते थे, राइट? वो लाइफ लोगों की लंबी इसलिए होनी शुरू होगी क्योंकि लोगों ने अपनी हेल्थ को देखना शुरू कर दिया। उनके लिए हेल्थ केयर एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। लोग अपने लिए मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं, लोग अपने एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप करवाते हैं, ताकि उनको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, एंड दे शुड बी हेल्दी। Number one, till the time people are conscious about their health, our industry will keep on booming. Correct. और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? यू नो, आज के दिन पे आपके टीवी के ऊपर कितने चैनल्स होंगे? 200-250, राइट? मीडिया इतना फ्रैगमेंटेड हो चुका है कि अगर कोई हेल्थ केयर प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट अगर टीवी के ऊपर यू नो एडवर्टाइज हो, तो लोग देखने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं है। आप YouTube पे भी कोई गाना प्ले करो, कुछ भी प्ले करो, जब उसके ऊपर एड चलती है, एड के नीचे एक बटन आ जाता है, स्किप एड। यस। वो बटन क्यों आता है? क्योंकि हर कोई जानता है कि लोग एडवर्टाइजमेंट देखना नहीं चाहते, किसी के पास इतना पेशेंस नहीं है। जी। जो हमारा बिजनेस है 1-to-1 कॉन्टैक्ट का।
जो YouTube के अंदर स्किप एड के अंदर आता है 1 2 3 4 5, राइट? कोई नहीं बंद कर सकेगा। जहां पे लोग 5 सेकंड नहीं दे रहे, वहां पे आपको आधा घंटा 1 घंटा देंगे टू टॉक अबाउट योर प्रोडक्ट, टू टॉक अबाउट योर बिजनेस। एक्सीलेंट। जो ये हमारी पावर है कांटेक्ट की, जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर है, वो इसकी पावर हमेशा रहेगी। दैट्स द रीजन दिस इंडस्ट्री इज गोइंग टू आउटलिव ऑल अदर बिजनेसेस इन द वर्ल्ड। यस, प्रोडक्ट प्रोफाइल्स चेंज होते रहेंगे, काम करने के तरीके बदलते रहेंगे। कल मैंने जो मीटिंग की थी, आई डोंट नो आज हमारे यहाँ पे कितने लोग होंगे, मेरा ख्याल से कम 5-10 हजार लोग तो आज इस मीटिंग को अटेंड कर रहे होंगे। जी जी जी। 8,000 और 1,000 उसमें YouTube में भी चल रहा है सर। ओके, 8,000 YouTube में अप्रोक्सीमेटली 1,000 उसमें। वाह। आज से 45 डेज पहले हमने सोचा था कि हम जूम मीटिंग करेंगे। नहीं सर, नाम ही नहीं सुना था सर। देव साहब, आप मुझे बात बताओ, अगर 10,000 लोगों की एक मीटिंग करनी होती थी, उससे पहले कम से कम 6 महीने पहले तो हॉल को ढूंढा जाता था। जी जी जी। किस वेदर में कर रहे हैं, उसका एसी इफेक्टिव है कि नहीं, कितने लोग बैठ सकेंगे, लाइट, कैमरा, एक्शन, म्यूजिक, और लाखों रुपए का खर्चा, करेक्ट। राइट? हमारे जो कंपनी के ट्रेनर्स हैं, अभी मेरी उनके साथ एक मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग हो रही थी, वो कह रहे थे सर हम महीने में पहले सिर्फ 700 लोगों को एवरेज ट्रेन कर सकते थे। हमारा ट्रैवल टाइम, वापस आना, 2 घंटे की मीटिंग करनी है, उसके लिए 2 दिन बर्बाद। कहते आज के दिन पे हम हर रोज 2-2 हजार से ज्यादा लोगों की ट्रेनिंग कर रहे हैं। करेक्ट। थिंग्स आर चेंजिंग। इस टेक्नोलॉजी के टाइम पे, जो हमने लॉकडाउन के टाइम पे ये जो टेक्नोलॉजी सीखी है और इसका जो बेटर यूज कर रहे हैं, ये हमारे बिजनेस को और ज्यादा आगे लेके जाएगा। तरीका बदलेगा जी। 1-to-1 मीटिंग्स पॉसिबल रहेंगी, बल्कि लार्ज मीटिंग मोस्ट प्रॉब्ली हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करेंगे। जी। इसी तरह शायद प्रोडक्ट कैटेगरीज भी चेंज हो, और जरूर होंगी। समय बदलता रहेगा, but nature of the business will remain the same. So I believe all of us, हम सब ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया हुआ है कि पहली बात तो हमने डायरेक्ट सेलिंग को चुना, अपना कैरियर और अपनी लाइफ। दूसरी चीज, मैं आप सबको थैंक्स कहना चाहूंगा कि आपने वेस्टीज को चुना। आपके पास चॉइस शायद और कंपनीज की भी हो सकती थी, पर जो आपका विश्वास हम पे है, उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू। एंड मैं एक बात आपको प्रॉमिस करना चाहूंगा कि वेस्टीज कभी आपके भरोसे और विश्वास को कभी नीचे नहीं होने देगा। Thank you so much, sir, for such a wonderful, inspirational and motivational words. नहीं है मेरे को कुछ बोलने। I'm so happy कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके करके आज जूम को कैसे चलाते हैं वो भी मैंने सीखा। टू ऑल द ऑडियंस ओवर हियर, मैं यही कहना चाहूंगा कि आज की मीटिंग शुरू होने से पहले मुझे पता नहीं चल रहा था कि इसको लॉग इन कैसे करूं, तो मैंने मिस्टर एंड मिसेस देव को फोन किया कि मेरे को बताओ कि इसके अंदर लॉग इन कैसे करना है। सो आई मस्ट से कि एवरी डे ऑफ योर लाइफ हम हर रोज सीखते रहते हैं। आज आपसे ये सीखा, एंड इट्स अ प्लेजर बीइंग ओवर हियर। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी लॉकडाउन है, और लॉकडाउन जब खुलेगा 2 दिन के अंदर सब कुछ नॉर्मल नहीं होगा। हम बड़ी बड़ी मीटिंग्स नहीं कर सकेंगे क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, और हमें अपनी हेल्थ में और आप सबको बचाने के लिए इस चीज को फॉलो करना चाहिए। घर में रहिए, अपनी हेल्थ को बना के रखिए, राइट? और इसके बाद जिंदगी और ज्यादा हम सबके लिए सुंदर होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू वेल्थ, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you so much. Thank you. Thanks a lot.